श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा को आपको पता है 16 फरवरी को नर्मदा जयंती है। तो नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में एक बहुत ही महा उपाय बताने जा रहे हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए कि आप वेदों शास्त्रों में जब पढ़ेंगे तो नर्मदा भगवान शिव की पुत्री हैं। आप सर्च करके भी देख सकते हैं गूगल, जिसको विश्वास ना हो तो नर्मदा भी भगवान शिव की पुत्री हैं, आप पढ़िएगा। और नर्मदा हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में और गुजरात में बहती है मोस्टली। तो नर्मदा जयंती का त्यौहार के दिन यदि आपने भोलेनाथ के साथ ये उपाय किया तो ऑब्वियसली भोलेनाथ खुश होंगे, क्योंकि उनके पिता हैं तो खुश ज़रूर होंगे। तो देखो, उपाय बड़ा सिंपल है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि हम ये उपाय कैसे करें। चलो ठीक है, मध्य प्रदेश गुजरात वाले तो कर ही लेंगे, बाकी और लोग उपाय कैसे करें। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं माँ नर्मदा, जो कि पुत्री हैं शिव की। तो आपको करना क्या है, देखो नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में बहुत लोग नर्मदा के किनारे जो भी घाट नदियाँ पड़ती हैं वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह जाते हैं। कई लोग तो मैं देखता हूँ पैदल चले जाते हैं, पैदल चुनरी लेके जाते हैं, क्योंकि माँ नर्मदा को क्या चढ़ाई जाती है, चुनरी चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो चूँकि ये पुत्री है तो ये उपाय बड़ा इंपॉर्टेंट। तो जैसे ही आप नर्मदा के तट पर या जो भी नदी है नर्मदा के किनारे घाट जहाँ बहती हैं वहाँ जाए, और जो लोग नहीं है नर्मदा के किनारे उनको क्या करना है वो देखें। देखो, आपको कुछ चीज़ों के लिए बड़ा ज़रूरत है। जैसे हम सबसे बात करते हैं कि जब आप माँ नर्मदा के दर्शन करने जाएं तो सुबह सुबह आप माँ नर्मदा के दर्शन करें, जैसे पूजन पाठ करते हैं, क्योंकि माँ नर्मदा बहुत पवित्र नदी है, बता दें ना, बहुत पवित्र नदी है। तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, गुजरात की जीवन रेखा है। तो जब आप नर्मदा के किनारे सुबह सुबह जाए तो आप स्नान करें। क्या करें? स्नान करें। और स्नान करने के बाद माँ नर्मदा का जो ध्यान करें, माँ नर्मदा के ध्यान करने पर सूर्यास्त वहीं पर, सूर्योदय वहीं पर होता है, सूर्योदय वहीं पर होता है। जब सुबह सुबह आप माँ नर्मदा के दर्शन करते हैं तो आप नर्मदा जी को स्नान करने के बाद भगवान शिव का भी क्या करना है, आपको मन में उनके लिए कुछ मनोकामना, मतलब भगवान शिव का भी आपको वंदन करना है। क्योंकि नर्मदा उनकी पुत्री है तो वंदन करना है। ठीक है, आप स्नान करें नर्मदा में। और कई लोग स्नान नहीं करते, घर से भी जाए तो नर्मदा को हाथ से टच कर कर अपनी मनोकामना मांगे। दूसरी बात, आप वहीं पर एक लोटा जल लें और माँ नर्मदा को उसी जल से साथ सूर्योदय जो होगा, सूर्य को आप तर्पण करते हैं। ठीक है, सूर्य को तर्पण करने के बाद चूंकि आप देख ही रहे हैं कि माँ नर्मदा किस पर विराजी हुई है, कमल के फूल को है। आप पूजा करने के पश्चात जैसे आप पूजा करते हैं तो एक नारियल किसको भेंट करना है, माँ नर्मदा को भेंट करना है। मोस्टली क्या कर जाते हैं, नारियल फोड़ा जाता है, फोड़ा नहीं जाता है। मैं बताना चाहता हूँ, कई लोग नर्मदा किनारे फोड़ देते हैं, लेकिन आपको ये पूरा का पूरा नारियल क्या करना है, आपको नर्मदा नदी में बहा देना है। क्या करना है, उसको बहा देना है। ठीक है, अब जो लोग भाई नर्मदा के किनारे नहीं है वो सोचेंगे हम कैसे उपाय करें, वो भी बता रहा हूँ। तो आप पूजा अर्पण करने के बाद वहाँ पर एक दीपदान जरूर करें। माँ नर्मदा का मेनली क्या है, उद्देश्य है दीपदान करना। क्या करना? दीपदान करना। तो आप माँ नर्मदा को दीपदान करें, ये आपके रोग बीमारी को दूर करते। तो जो भी आपकी मनोकामना होगी ना, जो भी मनोकामना, पैसा, कर्ज, रोग, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, तो वो ये उपाय जरूर करके आएँ, अपनी मनोकामना मांगे। हाँ, फिर ये जो जल है नर्मदा का जो जल है, आप एक कुछ लेके जाए, मतलब बॉटल ले जाए, वहाँ पर तुरंत उसको भर के लाए। अब दूसरा उपाय करना क्या, तुरंत भरने के बाद आपको जाना है हमारे भोलेनाथ के मंदिर पे, भोलेनाथ के मंदिर पर जाना है। ठीक है, क्योंकि शुक्रवार का दिन है तो भोलेनाथ के लिए उपाय करना है। नर्मदा का जल जो लेके आते हैं वो आपको क्या करना है, भोलेनाथ की पूजा करनी। और यहाँ पर जो कार्तिकेय के स्थान है और सिर्फ गणेश जी के स्थान, इन दोनों पर डालने के बाद तुरंत आप क्या करें, वो जो जल लेके आए थे उसमें से थोड़ा सा आप बचा लें। जैसे गंगा जल होता है वैसे नर्मदा का जल भी पवित्र माना जाता है, और सीधा आप क्या करें, भोलेनाथ के ऊपर थोड़ा सा अर्पण कर दें। साथ ही जो आपने एक कमल गट्टा लेना है, क्या लेना है, एक कमल गट्टा। उस कमल गट्टा को, चूंकि नर्मदा जी को पसंद है कमल का फूल, तो इस अशोक सुंदरी के स्थान पर वो कमल गट्टा एक रख दे। और मन में जितनी भी मनोकामना है, देखो मनोकामना का कोई अंत नहीं है, पैसा, कर्जा, रोग, वो आपका देख लेना 24 घंटे के अंदर वो मनोकामना पूरी होने लगेगी। आप विश्वास करके ये जरूर करें। हाँ, अब दूसरी बात, जो लोग नर्मदा के किनारे नहीं रहते तो वो जो गंगा जल है, क्या करें, गंगा जल, गंगा को क्या मान लें, नर्मदा जल मान लें। और जो बिल्कुल सेम टू सेम क्या करना है, कार्तिक के स्थान पर चढ़ाना है, गणेश के स्थान पर चढ़ाना है, और फिर क्या करना है, अपने भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा देना। और एक कमल गट्टा लेके कहाँ पर चढ़ा देना, सिर्फ, क्योंकि कमल गट्टा माँ नर्मदा और भोले दोनों को पसंद है। आपकी मनोकामना 24 आवर में
पूरी हो जाएगी। जरूर उपाय करके देखें। दूसरा उपाय मैं बताता हूँ क्या है। ये उपाय रोग दूर करने के लिए। ये उपाय क्या है? रोग दूर करने के लिए। देखो, एक नारियल लेना, आपको क्या लेना है? एक नारियल लेना है, ठीक है। एक नारियल लेना है। आप माँ नर्मदा नदी के किनारे जाएं या किसी भी नदी में जाएं, ठीक है, जिसको आप, चूँकि नदी हमारे यहाँ माँ का दर्जा दिया जाता है, तो आप किसी भी नदी के किनारे जा सकते हैं। तो ये उपाय मेनली उनके लिए है जिनके ऊपर क्या करा जाता है? जादू टोना कर दिया जाता है किसी के द्वारा, या जो लोग क्या है रोग। खास तौर से ये उपाय यदि आप 16 फरवरी में करते हैं नर्मदा जयंती, तो ये ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। जैसे आप मान के चलिए, आप नर्मदा नदी या किसी भी नदी के किनारे है, मान लीजिए आप ये हैं, ठीक है, तो आपको वो नारियल जो आपने लिया है उसको क्या करना है हम बता रहे हैं। उस नारियल को आपको क्या करना है, जैसे आप ये है मान के चलिए, उस नारियल को आपको ना पहले क्लॉकवाइज, मतलब सीधी डायरेक्शन में कितनी बार? 5 बार। कितनी बार भैया? बता दूं, 5 बार आपके ऊपर, 1 2 3 4 5 बार उतारना है, आपके सर के ऊपर से घुमा देना, और 2 बार उल्टा, 2 बार क्या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है। और इस करने के बाद आपके जो भी रोग हैं, आप उत्तर डायरेक्शन में मुंह करके माँ नर्मदा या फिर जिस भी नदी किनारे हैं, आप जिस भी भगवान भोलेनाथ को मानते हैं, उनसे बोले कि हे भोलेनाथ, हमारे ये कष्ट है, हमारी ये रोग, बड़ी समस्या जा रही है, जादू टोना हो गया है, नज़र बंद हो गई है, आप ये वाली समस्या हमारी दूर कर दें। और इस मनोकामना को लेकर आप उस नदी में उस नारियल को बहा दीजिएगा। आपके ऊपर जो भी जादू टोना, नज़रबंदी, आपके रोग है, 24 घंटे के अंदर ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। बोलो भोलेनाथ की जय। करके ज़रूर देखिएगा कल के दिन ये विशेष उपाय। और आपको कसम है भोलेनाथ की, माँ नर्मदा की, इस वीडियो को यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कसम है आपको। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर से ग्रुप में शेयर करें, और जल्दी से कमेंट बॉक्स में हर हर नर्मदे और महादेव लिख दें, तभी ये उपाय आपका पूर्ण माना जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।